नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। सवालों के साए और खामोशियों के राज लेकर फिर से हाजिर हूं। आज की कहानी सिर्फ एक मकान की नहीं है। ये कहानी है एक आशिक जिन्न की और एक दीनदार पाक दिल लड़की की, जिसके चेहरे का नूर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। अहमद साहब अपनी फैमिली के साथ शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक पुराने सुनसान मकान में शिफ्ट हुए। मकान सालों से खाली पड़ा था और उसकी बाउंड्री एक पुराने भुला दिए गए कब्रिस्तान से लगती थी। उनकी 19 साल की बेटी आयशा एक दीन की तलबगार थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, एक रोशन नूर था और शायद यही नूर किसी और को भी नजर आ गया था। शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद आयशा ने अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। सबसे पहले एक मीठी, बहुत पुरानी सी अत्र की खुशबू, जो सिर्फ रात के तीसरे पहर उसके कमरे में भर जाती और सुबह होते ही गायब हो जाती। जब उसने ये बात अपनी माँ फातिमा साहिबा को बताई, उन्होंने बात टाल दी। पुराना घर है बेटा, कोई पुरानी खुशबू होगी। लेकिन आयशा जानती थी ये सिर्फ खुशबू नहीं थी। जब वो सूरा यासीन की तिलावत करती तो उसके कानों के पास सड़कने की आवाजें और धीमी सी सरगोशियां सुनाई देती, ऐसी आवाजें जो उसकी रूह तक को हिला देती थीं। धीरे धीरे उसके नूर पर एक गहरा साया पड़ने लगा। वो खामोश रहने लगी, लोगों से कटी कटी रहने लगी। और फिर आई वो खौफनाक रात के सन्नाटे में आयशा के कमरे से एक दर्द भरी चीख गूंजी। अहमद और फातिमा साहिबा भागते हुए अंदर गए। आयशा बिस्तर पर पड़ी थी, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ। फातिमा साहिबा ने अस्तगफिरुल्लाह कहा ही था कि आयशा की आंखें खुलीं, लेकिन वो आयशा की आंखें नहीं थीं। वो आंखें गहरी, सुर्ख और नफरत से भरी थीं। फिर आयशा के मुंह से निकली एक मर्द की गहरी गुर्राती आवाज, दूर हो जाओ, ये मेरी है, मैंने इस पर अपना निकाह पढ़ चुका हूं, ये तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी मलकियत है। अहमद के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक आशिक जिन्न था। अहमद साहब ने गांव के मशहूर आमिल को बुलाया। आमिल ने मकान में कदम रखते ही कहा, यहां एक ताकतवर आशिक जिन्न मौजूद है। तुम्हारी बेटी के नूर को देखकर ये उस पर फिदा हो गया है। 3 रातें मुसलसल दम। पहली 2 रातों में जिन्न बस चीखता और चिल्लाता रहा। कुरान की आयतें उसे तकलीफ देती थीं, लेकिन आयशा को छोड़ने को तैयार नहीं था। आमिल ने जोर से सूरा अल बकरा की तिलावत शुरू की। आयशा का जिस्म हवा में उठ गया और फिर एकदम से टेबल से टकराकर गिर पड़ा। जिन्न चिल्लाया, तुम इंसान हमारी दुनिया नहीं समझते। मैं हजारों साल से अकेला था, मैंने इसे चुना है, मैं इसे खून के आंसू रुलाऊंगा, लेकिन इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। आमिल ने सख्त लहजे में आयतल कुर्सी पढ़ी और आयशा पर फूंक मारी। जिन्न पर जैसे आग गिर पड़ी हो। एक धमाके जैसी आवाज आई और आयशा का शरीर ढीला पड़ गया। कमरे में वही मीठी गलीज अत्र की खुशबू फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। आमिल ने कहा, जिन्न चला गया है। फैमिली ने तुरंत घर छोड़ दिया। आयशा धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अब वो कभी अकेले नहीं सो पाती थी और हर साए पर शक करने लगी। कुछ महीनों बाद एक ठंडी बरसाती दोपहर में आयशा बालकनी में खड़ी थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। उसकी नाक में वही जानी पहचानी खुशबू आई, वही पुराना, मीठा और खतरनाक अत्र। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसके कान के पास एक बहुत धीमी सरगोशी सुनाई दी, मैं वापस आऊंगा मेरी आयशा, तुम सिर्फ मेरी हो हमेशा। आयशा के आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी जिस्म तो आजाद हो गया था, लेकिन साया अभी भी उसके आसपास था। उसका इश्क एक ऐसी कैद था जिससे शायद वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी।
क्या आपको लगता है आयशा कभी उस आशिक जिन्न से छूट पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।